ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कब तक दांतों को पीसेंगे, कब तक मुट्ठी को भींचेंगे, कब तक आंखों के पानी से हम पीड़ा को सींचेंगे। कोल्हू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, कोल्हू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले। ऐसी अनगिनत काल कोठरियां थीं जिनमें क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। लेकिन इन काल कोठरियों में सबसे भयानक थी अंडमान की सेलुलर जेल। इसीलिए इसकी सजा को काला पानी की सजा कहा जाता था। इसी जेल में कोल्हू के बैल के स्थान पर जुता हुआ एक नौजवान चलता जा रहा था और एक सुराख में से रिस रिस कर गरी का तेल एक टब में गिरता जा रहा था। दिन भर में उसे 30 पाउंड तेल निकालकर देना था। काम पूरा न होने पर पहरेदार के बेंत शरीर की खाल उधेड़ देते। कोल्हू के बैल की जगह जुता ये नौजवान था गणेश दामोदर सावरकर, जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून सन 1879 को महाराष्ट्र में नासिक के पास भगूर नामक स्थान में हुआ था। उनकी शिक्षा नासिक में ही हुई। वो विभिन्न खेलों में पारंगत और अत्यंत अध्ययनशील थे। गणेश अर्थात बाबा सावरकर ने अपने पिता दामोदर पंत की देखरेख में तलवार और बंदूक चलाना भी सीखा। शुरू से ही उनकी रुचि जब तब धर्म योग में थी, इसलिए वो संन्यास लेने पर विचार करने लगे। किंतु प्लेग की वजह से पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का दायित्व उन पर आ गया। घर की परिस्थितियों के कारण उनकी स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक ही हो सकी, किंतु अपनी रुचि के चलते उन्होंने योग, ज्योतिष, वेदांत और चिकित्सा शास्त्र का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कई औषधियां भी बनाईं। इसके साथ ही संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। गाने के साथ साथ वो तबला और सितार भी बजाया करते थे। गणेश दामोदर सावरकर ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखने के साथ ही केसरी, लोकमान्य, सकाल, मराठा और वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों में भी जन जागरण के उद्देश्य से अनगिनत क्रांतिकारी लेख लिखे। और इस कलम साधना के कारण ही उन्हें काला पानी की सजा दी गई। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा।
उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमे धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमे धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुझको, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुझको। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। गणेश दामोदर सावरकर की सजा की एक वजह ये भी थी कि वो वीर सावरकर के बड़े भाई थे। दरअसल सावरकर 3 भाई थे, गणेश, विनायक और नारायण। तीनों ही भाई अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने में जुटे हुए थे। ये तीनों भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। तिलक जी की वाणी और उनका त्याग इनका मार्गदर्शक बना और इन्होंने क्रांति का मार्ग चुना। बंग भंग आंदोलन के बाद सर्वत्र स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें गणेश दामोदर सावरकर की सक्रिय भागीदारी रही।
गर्म दल की तर्ज पर उनका भी मानना था कि सशस्त्र क्रांति से देश स्वतंत्र हो सकता है। नवंबर सन 1899 में तात्याराव ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संगठन तैयार किया था। गणेश इस संस्था से जुड़ गए। इसके बाद खुले तौर पर युवाओं का एक संगठन बना मित्र मेला, जो गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों, कविता पाठ आदि का आयोजन युवा चेतना को जागृत करने के लिए करता था। गणेश दामोदर सावरकर ने युवाओं के मार्गदर्शन हेतु समय समय पर लोकमान्य तिलक सहित अनेक नेताओं को इस अवसर पर नासिक में आमंत्रित किया। उनके प्रयासों के कारण नासिक राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। ये मित्र मेला संस्था ही आगे चलकर अभिनव भारत संस्थान के नाम से विख्यात हुई। गणेश दामोदर सावरकर की पहल पर ही सन 1903 में मित्र समाज नामक छात्र संगठन और 1905 में आत्मनिष्ठ युवती संघ नामक महिला संगठन भी स्थापित हुआ। अपने सभी प्रयासों के माध्यम से इन संस्थाओं ने युवाओं को जागृत किया और उन्हें हथियार बांटकर अंग्रेजी राज से लोहा लेने का संदेश दिया। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर जब वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, तब बड़े भाई गणेश सावरकर ने उनका काम अपने हाथों में ले लिया। गणेश सावरकर के प्रयासों से बहुत से नौजवानों ने मातृभूमि की सेवा की शपथ ली। अपने प्राणों का बलिदान देने को वे तत्पर हुए। गणेश अपने भाई विनायक की रचनाएं और इंग्लैंड से भेजी सामग्री मुद्रित करवाते, उसका वितरण करते और अभिनव भारत के लिए धन एकत्र करते। उनका लेखन अंग्रेजी सत्ता की आंखों की किरकिरी था, किंतु गणेश अपने लक्ष्य को लेकर अडिग थे। इस तरह क्रांति की अलख जलती रही। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का। जीवन मत के मत वाले, नींद त्याग कर शस्त्र उठा ले। उठ पड़े मत होश युद्ध में, सोना और सुनाना होगा। शत्रु कोप की प्रबल प्रचंड ज्वाल में आहुति देनी है। उफ तक मुंह से बिना निकाले हंस हंस कर जल जाना होगा। मातृभूमि के दर्द भरे करुणा क्रंदन को सुन करके रक्त ऋणी सैनिक गणमा आज स्वतंत्र कराना होगा। आज स्वतंत्र कराना होगा। आज स्वतंत्र कराना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का।
अहिंसा पर दृढ़ रहकर जीवन की बलि दे दो वीर। जति जति निदा शंभु को तड़प तड़प मर जाना होगा। प्राणों की बाजी का सौदा प्रेम से कर लो ऐ वीरो। जीवन और मृत्यु का पल पल पर खेल खिलाना होगा। प्रेम धर्म के प्रेम विश्व में सदा प्रेम जय पाता है। इसी तत्व को सन्मुख रख कर प्रेम भाव दर्शाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, बिगुल बजा है सत्याग्रह का। रणस्थल में अड़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। सन 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन को अनंत गोपाल कन्हेरे, अन्ना कर्वे और विनायक देशपांडे ने मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजी अदालत ने ये माना कि नासिक षड्यंत्र कांड में बाबा राव सहित सावरकर बंधुओं का ही हाथ था। गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास, काला पानी, सभी संपत्ति को जब्त करने के साथ ही सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान की सजा बहुत गंभीर थी। वहां गणेश दामोदर सावरकर जैसे रोज अपनी मौत को सहते रहे और उम्मीद करते कि एक दिन छोटा भाई विनायक वकालत पढ़कर आएगा और उन्हें रिहा करवाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि विनायक दामोदर को मदनलाल ढींगरा के साथ एक हत्या के जुर्म में अपराधी ठहराया गया और उन्हें लंबी सजा देकर भारत भेज दिया गया। और फिर नासिक हत्याकांड में उन्हें भी अपराधी मानते हुए अंडमान की सेलुलर जेल में ही भेज दिया गया था। दोनों भाई एक साथ एक ही जेल की अलग अलग बैरकों में थे, लेकिन इसकी खबर दोनों को ही नहीं थी। एक दिन जेलर किसी कैदी को गाली दे रहा था। विनायक दामोदर ने अपनी कोठरी से चिल्लाकर जेलर को डांटा, ये कोई अपराधी नहीं है, राजनैतिक बंदी है, भविष्य में उसे इस तरह से अपमानित न किया जाए। विनायक की ये आवाज दूसरी बैरक में बड़े भाई गणेश दामोदर के कानों में पड़ी और वो तुरंत पहचान गए कि ये तो छोटे भाई विनायक की आवाज है। वो परेशान हो उठे कि विनायक को तो बैरिस्टर बनना था, वो यहां जेल में कैसे आया। वक्त का अजीब सा चेहरा था ये। अलग अलग कोठरियों में बंद दो भाई एक दूसरे की उपस्थिति को किस तरह टटोल रहे थे। कैसा मार्मिक दृश्य था। इस प्रसंग को कवि विनीत चौहान ने अपने शब्द देते हुए कहा, जिनके बीच काल कोठरी ने खींची काली रेखा, 7 वर्ष के बाद भाई ने दूजे भाई को देखा। बाहें दोनों की मिलने को उस पल अकुलाई होंगी, दोनों ने बचपन की यादें फिर से दोहराई होंगी। मन ही मन दोनों ने शायद बातें बहुत करी होंगी, दोनों की आंखों से गंगा यमुना साथ बही होंगी। जेल में गणेश दामोदर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। छोटे भाई नारायण राव ने भाइयों की रिहाई के गहन प्रयास किए। आखिरकार सन 1921 में सावरकर बंधु सेलुलर जेल से रिहा हुए, लेकिन उनकी सजा अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें भारत की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। अंततः सन 1922 में गणेश सावरकर साबरमती जेल से रिहा हुए। इसके बाद वे डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। गणेश दामोदर सावरकर ने अनेक पुस्तकें भी लिखीं। दुर्गानंद के छद्म नाम से लिखी उनकी पुस्तक इंडिया एज अ नेशन को सरकार ने जब्त कर लिया था। उनकी लिखी ख्रिस्ताचे हिंदुत्व पुस्तक विशेष रूप से चर्चित रही। अन्य रचनाओं में वीर बैरागी, वीरा रत्न, राष्ट्र मीमांसा, हिंदुस्तान चे राष्ट्र स्वरूप आदि शामिल हैं।
इस तरह आजीवन कलम और विचार की शक्ति के जरिए भारतवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का पुनीत कार्य करते हुए 16 मार्च सन 1945 को गणेश दामोदर सावरकर ने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को। आप
वतन का